Hello students, it's fourth video of this chapter, conic section. Today's our topic is parabola part 2. Okay, today we will discuss more problems from the same topic. Now the question is, the first question today we are going to discuss here, focus is 6 0 and directrix is x इक्वल टू -6। तो बेटा कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे आपने फोकस देखा कि 6 0 फोकस है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि 6 0 है इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ पैराबोला बन रहा होगा, क्योंकि ए जीरो का फॉर्म है ना। तो आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से डायरेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ना करें, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, एक माइंड मैपिंग तैयार करनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, आगे जब कोई कंसेप्ट आएगा, कोई टफ क्वेश्चन आएगा, जब आप आईआईटी फेस करेंगे, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा और आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इक्वल टू -6, इसका मतलब ये किस तरीके से बन रहा होगा, ये जो है पैराबोला कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ऐसा पैराबोला बन रहा होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है ये ओरिजिन है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जा रही होगी, सिंपल। ये डायरेक्ट्रिक्स इसकी हो गई, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है, आप एक्स एक्सिस देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब ये -6 है और इसका फोकस जो दिया है, फोकस क्या दिया है, 6 और 0 दिया है, इसका मतलब सिंपल इसी तरीके का पैराबोला बने। तो ये जो पैराबोला बनता है, ये जो पैराबोला बनता है, इसमें क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही बनेगा, सिंपल। तो इसका मतलब अगर मैं फोकस की बात कर रहा हूँ, फोकस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है 6 और 0 है, इसका मतलब ये किससे हम कंपेयर करेंगे, ए और 0 से। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6, ए की वैल्यू 6 हो गई। तो अब आप देखिए पैराबोला जो आपका बन रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला बन रहा है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू आपको 6 मिल गई इंटू एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें हमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें हमें जो है इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, सिंपल, और 4a सिर्फ a मिसिंग है, y तो y रहेगा, x x रहेगा, सिर्फ a मिसिंग है, a हमने निकाल लिया। कैसे निकाला आपने देखा, कितना आसान था। अब जैसे इसको देखिए आप, फोकस दिया है 0 -3, 0 -3 बोल रहा है, तो 0 यानी b, 0b यानी कि y एक्सिस की तरफ इशारा कर रहा है 0b, क्योंकि ये 0 है, पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे तो ये है नहीं, y पे ही होगा। और y में भी ये कह रहा है -3, इसका मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो इस तरीके का पैराबोला बन रहा होगा, है ना, y एक्सिस पे इस तरीके का पैराबोला बन रहा होगा, इस तरीके का y एक्सिस पे पैराबोला ये बन रहा होगा, यानी कि इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका फोकस ये होगा। तो फोकस जो है ये होगा, इसका मतलब f, ये फोकस है इसका 0 -3, और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 दिया ये। भाई डायरेक्ट्रिक्स इसलिए दे दिया कि आपको दो क्लू मिल गए अब पैराबोला बनाने के लिए, मतलब एक ये क्लू मिल गया फोकस से और एक डायरेक्ट्रिक्स से, कि डायरेक्ट्रिक्स अगर y इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब पैराबोला अब इधर तो नहीं हो सकता, समझ गए ना आप। तो डायरेक्ट्रिक्स से हमें ये क्लू मिल जाता है, तो ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से आ गया, क्लियर। तो अब आप देखिए इसको, कि इसको जब हम करेंगे, तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया, तो ये किस तरीके से हो पाएगा, 0 -3 और डायरेक्ट्रिक्स आपका ये था, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ a की वैल्यू नहीं है, तो a की वैल्यू अगर मैं फोकस, इसका फोकस देखूंगा तो क्या आएगा, 0 -a, ये फोकस आना चाहिए। तो 0 -a जो फोकस आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और -3, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3, ये लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ये लीजिए, ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्लियर। आगे क्वेश्चन बेटा करते हैं। लाइट का कुछ थोड़ा सा इशू हो गया है, कोई बात नहीं, वो आप सिर्फ इस पर फोकस करिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर फोकस मत कीजिए, क्लियर। तो देखिए बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है वर्टेक्स आपको ये दिया हुआ है, फोकस ये दिया हुआ है, तो वो आपसे ये कह रहा है वर्टेक्स है और फोकस है, तब पैराबोला कहाँ बनेगा।
इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बनानी है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। वर्टेक्स ये होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक पैराबोला ऐसे बनाया, क्योंकि वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे ही है, तो बात ही खत्म हो गई। वर्टेक्स ओरिजिन पे है और फोकस आपका क्या आ रहा है, 3 और 0, ये फोकस आ गया। फोकस का मतलब क्या हुआ, ए और 0 हो गया ना फोकस, सिंपल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वो टेंशन खत्म, पॉजिटिव है तो ए और 0 ही होगा। मतलब ये देखिए, अब हमने इसको क्या किया, ए 0 आ गया तो ए की वैल्यू तो आ गई 3, तो यानी कि सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये बनना चाहिए पैराबोला, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ए 0 फोकस है। अगर माइनस ए 0 होता तो नेगेटिव साइड में बनता, अगर 0 बी की फॉर्म होती तो वाई एक्सिस पे बन रहा होता है, लेकिन ये तो जो है इस पर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 और ए एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब बेटा आपको पता चल गया होगा कि इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं हो सकते, और जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वर्टेक्स तो दिया है 0 0 और फोकस दिया -2 और 0। तो जरा देखें, वर्टेक्स तो सेम है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, डायग्राम बेटा जरूर आप बनाइए। डायग्राम बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम बनाने से बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, जो आपको कभी क्लियर नहीं होती, वो भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। वर्टेक्स ये है, इसका मतलब जब वो कह रहा है फोकस इधर है, तो फोकस यानी कि अगर मैं मान लीजिए ऐसे प्लॉट करता हूँ, चलिए मैं ज़्यादा कलाकारी नहीं करता, ये देखिए सीधे सीधे -2 और 0 ये लीजिए, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो फोकस है -2 0, फोकस छोड़ दीजिए आप, मैं कह रहा हूँ -2 0 पॉइंट कहाँ होगा, तो -2 0 पॉइंट जहाँ मैंने प्लॉट किया वही होगा। तो इसका मतलब पैराबोला जो होगा वो इधर की तरफ ही बनेगा, और कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पैराबोला बनेगा। और ये जब पैराबोला बनता है तो क्या बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax बनता है, -4ax बनता है ना। ये पैराबोला जब बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax बनता है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए ये पैराबोला बन गया। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, अब क्या नहीं है हमारे पास, ए नहीं है, तो ये जो फोकस है वो क्या है, -a और 0 है ना फोकस, तो ये मैंने ए की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 2 और ये एक्स हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -8x, ये लीजिए, ये भी आपका आंसर आ गया। यानी कि आपने ये भी आपने पता कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, आपको बेटा लग रहा है ना ये इजी क्वेश्चंस हैं सारे, तो इजी क्वेश्चंस ही हम कर रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चंस होते भी नहीं है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर सारे सब इजी हैं। अब देखो वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स 0 0 का सिंपल सा मतलब है ओरिजिन पे ही आपका वर्टेक्स है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है पासिंग थ्रू 2 3, पासिंग थ्रू 2 3 मतलब एक ऐसा पैराबोला है जो पासिंग थ्रू 2 3 है। एक और बात देख लीजिए, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला बन रहा है। अब देखिए जरा, मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये पैराबोला बन सकता है, ये वाई एक्सिस है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे पैराबोला बन सकता है, वाई वाई डैश, ठीक है। वर्टेक्स ये है आपका, एक मिनट देखिए, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए, दो पॉसिबिलिटी हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन से, एक वर्टेक्स 0 0 है और एक्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर तो यही दो पॉसिबिलिटी हुई, या तो ये पैराबोला बनेगा या ये पैराबोला बनेगा। अब ध्यान से देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर ये पैराबोला बनता है तो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और ये अगर पैराबोला बनता है तो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दो पॉसिबिलिटी हैं आपके पास। अब देखिए इसमें भी हम आगे चलते हैं, अब दो पैराबोला बनेंगे क्या, देख लेते हैं भाई। तो आगे वो कहता है पासिंग थ्रू 2 3, तो भाई पासिंग थ्रू 2 3 इसलिए कि वो कह रहा है पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव है तो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला पैराबोला पॉसिबल अब नहीं है, ये वाला पैराबोला बेटा पॉसिबल नहीं है। आप समझ गए ना, क्योंकि 2 3 जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 3, मतलब जैसे 1 और 2, यहाँ क्या होगा 1 2 3 सपोज इधर, तो इसका मतलब 2 और 3 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, तो यानी कि ये पॉइंट यहीं पे पॉसिबल है, इधर ही पॉसिबल है, बाकी कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो हमने इक्वेशन ले लिया कि भाई यही वाला पैराबोला बन सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हमें पता चल गया ना इतने सारे डिस्कशन करने के बाद।
अब वो कह रहा है 2 3 से पास होता है, तो ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या कर दिया, 2 रख दिया, एक्स पे 2 रख दिया, और वाई पे कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर ही हो गया। तो हमने किया 4a इक्वल टू क्या हो गया, 9/2। तो ये 9/2 वैल्यू किसकी आ गई, 4a की। तो हमें क्या अननोन था, 4a की तो वैल्यू चाहिए थी सिर्फ, तो हमने फिर से अपना क्वेश्चन वही लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह आ गया 9/2 और x, ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए 2y² इक्वल टू 9x, आप ऐसे आंसर लिख लीजिए, ये आंसर आ गया 2y² इक्वल टू 9x। ठीक है, कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, आप समझ गए ना, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। पहले ये वाला पैराबोला, 2 ही पैराबोला पॉसिबल है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलाउंग पैराबोला बन रहा है, या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल इसलिए नहीं है पहला वाला क्योंकि इसमें जो है जो कोऑर्डिनेट दिए हैं जहाँ से पैराबोला पास हो रहा है वो 2 3 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव जो है 2 3, जैसे मान लीजिए मैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश, अगर मैं कहूँ 2 3 पॉइंट प्लॉट करिए तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 यही तो कोऑर्डिनेट हुआ, 2 3 ये कोऑर्डिनेट हुआ, सिंपल। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ तो ये इसी शेप में तो आ सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x में तो आ नहीं सकता, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में आएगा। तो हमने यहाँ से ही शुरुआत की, समझ गए आप इस बात को? गुड। अब आगे देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वर्टेक्स 0 0 है, तो वर्टेक्स 0 0 है तो इसका तो कोई खास रोल नहीं होता, वर्टेक्स 0 0 में तो चारों शेप बन सकते हैं, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। कहता है सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सिमेट्री वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो फिर वही बात आ गई, वाई एक्सिस के है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस है हमारा, ये हमारा ओरिजिन है, तो वाई एक्सिस पर सिमेट्री है तो फिर ऐसे बनेगा, तो इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसे बन सकता है। दूसरा शेप हमारे लिए ऐसे बन सकता है कि भाई नीचे की तरफ ऐसे बना दिया हमने ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। लेकिन अब तीसरी बात वो कहता है पासिंग थ्रू 5 2 की अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक अपना ये ले लिया कार्टेशियन प्लेन और मैं 5 और 2 की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 2 1 2, इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा बेटा 5 और 2 वो तो इधर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो शेप है आपका, ये वाला जो शेप है उसी में ये पॉइंट आ सकता है, क्योंकि ये जो पैराबोला बन रहा है तो नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये तो इस वाले पॉइंट को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, 5 2 को ले ही नहीं पाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ही ये पॉइंट आ सकता है, बाकी कहीं नहीं आ सकता। तो हमने यहीं से शुरुआत करी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हमारा आंसर है। इस आंसर में क्या कमी है कि हमें a की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना, तो a की वैल्यू निकालने के लिए 5 और 2 को सेटिस्फाई करेगा, तो x पे होगा 5 और y पे होगा 2, ये लीजिए, तो ये होगा 25/2 इक्वल टू 4a, ये लीजिए, ये आ गया। तो अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y, ये लीजिए, ये आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 25y, ये लीजिए, तो ये बेटा पॉसिबिलिटी, ये मतलब आपका जो है पॉसिबल आंसर होगा इसके लिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, ये देखिए ये आंसर आया। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कैसे सेटिस्फाई करेगा, दो पॉसिबिलिटी हैं, उनमें से किसको कैंसिल किया। क्वेश्चंस को सिर्फ हमें बेटा करना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस को हमें सिर्फ जो है कैसे भी देखा, कहीं से कॉपी किया और कर लिया, नहीं, उसका पूरा आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका सोचना है कि ये इसी तरीके से क्यों हुआ। जैसे मैंने आपको क्यों बताता हूँ, मैं इतना टाइम क्यों लगाता हूँ कि भाई दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखाई, दो पॉसिबिलिटी हैं, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई, फिर एक पॉसिबिलिटी कम हुई, फिर आगे चले, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ बेटा। जब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपको वो अलग सा नहीं लगेगा, आपको वो सिंपल लगेगा, क्योंकि आपको उसके बारे में सारी जानकारी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है आपको, और बेटा मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए ऐसे ही, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।